क्या हो जब एक खूंखार ड्रैगन एक लड़की को अपने चारे के रूप में खाने के लिए अपने गुफा में लेकर आए और फिर लड़की की अच्छाइयाँ और खूबसूरती को देखकर अचानक ड्रैगन को उससे प्यार हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत यूरोप के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक भयानक ड्रैगन रहता था जो वहां रहने वाले सभी लोगों को डरा कर रखता था। ये निर्दयी ड्रैगन लोगों को मजबूर करता था कि वे अपनी जवान लड़कियों को एक विशेष बलि समारोह में उसके सामने अर्पित करें, जिस वजह से पूरे गाँव में डर का माहौल बना रहता था। हर बार वह ड्रैगन एक लड़की को चुनता और उसे अपने साथ ले जाता था। यह सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा, जब तक कि एक बहादुर योद्धा उस ड्रैगन के द्वीप पर अपनी प्रेमिका को बचाने नहीं पहुंच गया। दुर्भाग्यवश वह लड़की पहले ही गायब हो चुकी थी। फिर उस योद्धा ने ड्रैगन के साथ एक कड़ा युद्ध लड़ा और अंत में उसे हरा दिया। अब वह बहादुर योद्धा ड्रैगन स्लेयर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और सारे गांव वाले फिर से खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। डरावना बलि समारोह अब एक उत्सव और शादी की खुशी में बदल गया। फिर बहुत सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक दूसरे राज्य में एक नन्ही राजकुमारी मीरा को देखते हैं, जो इगोर नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। इगोर कोई और नहीं बल्कि उसी प्रसिद्ध ड्रैगन स्लेयर का पोता था। मीरा को परियों की कहानियाँ और खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पिता और बहन को चिंता थी कि मीरा शादी के लिए अभी बहुत छोटी है। फिर भी वे उसे शादी के लिए तैयार करते हैं और साथ ही एक नाव में बिठा देते हैं, जो उसे उसके होने वाले पति इगोर के पास ले जाने वाली थी। फिर जैसे ही मीरा इगोर की ओर रवाना होती है, अचानक एक तूफान आ जाता है और सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वही ड्रैगन जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, वह अचानक वापस लौट आता है। उसे देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोगों के अंदर डर का माहौल फिर से पसर जाता है। इस हंगामे के बीच ड्रैगन मीरा को उठा लेता है और उसे दूर एक टापू पर मौजूद गुफा में फेंक देता है। फिर कुछ समय बाद मीरा होश में आती है और खुद को एक गहरे गड्ढे के तल पर देखती है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह एक भेड़िए जैसे प्राणी को चौंका देती है और फिर से नीचे गिर जाती है। वो जानवर उस पर गुर्राता है, जिससे घबराकर अपनी सुरक्षा के लिए मीरा एक पत्थर उठा लेती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो मीरा को सलाह देता है कि पत्थर को फेंक दो और चुपचाप लेट जाओ। हैरानी की बात ये थी कि वो भेड़िए जैसा प्राणी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वहां से चला जाता है। मीरा को उत्सुकता होती है कि वो आवाज किसकी थी और वो उससे मदद भी मांगती है, लेकिन उस व्यक्ति की आवाज बड़े ही दुख के साथ कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि शायद वो खुद भी एक कैदी है। फिर जब मीरा उस जगह और ड्रैगन के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो वह व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि यहाँ ज्यादा बोलना सुरक्षित नहीं है। मीरा दीवार पर खुद को चोट पहुंचाती है और फिर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी चोटें उसे थका देती है। उसकी हालत देखकर वो रहस्यमय व्यक्ति कुछ पत्तों को पीसकर एक लेप बनाता है और मीरा को देता है, ताकि वो उसे अपने घावों पर लगा सके। फिर मीरा उस छोटे से छेद से अंदर झांकती है और देखती है कि वो आदमी किसी आम कैदी जैसा नहीं लगता। वो उसे अपना नाम बताती है, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि उसे कभी अपना नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उसे अपना नाम याद नहीं। फिर मीरा एक योजना बनाती है कि जब वो ड्रैगन सो जाएगा, तब वह उस भेड़िए जैसे प्राणी का सामना करके भागने की कोशिश करेगी, पर वो आदमी कहता है कि ड्रैगन से भागना नामुमकिन है। गुस्से में मीरा उसे डरपोक कहती है और छेद को बंद कर देती है। अब मीरा खुद अकेले ही बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगती है। वो अपने बालों की चोटी खोलकर एक रस्सी जैसी चीज बनाती है। वो जैसे जैसे अपनी योजना पर काम करती है, तब उस आदमी की आवाज फिर से आती है। वो उसे सफाई देता है कि वह डरपोक नहीं है, बल्कि वो बस ड्रैगन को अजेय मानता है। फिर वो मीरा से माफी मांगता है, जिससे मीरा दीवार से लगाई गई रुकावट को हटा देती है। उसे थैंक्स कहने के लिए मीरा उसे एक नाम देती है, आर्मन। उसे उसका रहस्यमय स्वभाव उस नाम के अनुरूप लगता है। मीरा उसे अपना हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी ड्रैगन अचानक आ जाता है और आर्मन को खींचकर ले जाता है। आर्मन जल्दी से मीरा को सावधान करता है और उसे छुपे रहने को कहता है। फिर ड्रैगन मीरा के ठीक ऊपर मंडराने लगता है और डर के मारे मीरा कांपने लगती है। फिर जब ड्रैगन वहां से चला जाता है, तो मीरा आर्मन को पुकारती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अब मीरा अकेली रह जाती है। वो अपने बालों की रस्सी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह फेल हो जाती है। इस वजह से झुंझलाकर वह एक बड़ा पत्थर उठाकर दीवार पर मारने लगती है।
और तभी उसकी कोशिश से एक रास्ता बन जाता है, एक ऐसा छेद जिससे वो बाहर निकल सकती थी। फिर जैसे ही वो बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ती है तब ड्रैगन उसके ठीक पीछे होता है। घबराई हुई मीरा तेजी से आगे भागती है और ठीक उसी वक्त एक और सुराख में कूद जाती है। जब ड्रैगन उसके पीछे आग उगलता है वह किसी तरह अंदर फिसलती है और जमीन से काफी ऊंचाई पर बने एक किनारे पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो अचानक आर्मन उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उस चौंका देने वाले पल में मीरा को पता चलता है कि भेड़िया आर्मन की बात मानता है और यहीं पर आर्मन का असली राज खुलता है। असल में वो खूंखार ड्रैगन वही है। आर्मन की सफाई देने की कोशिश के बावजूद मीरा हैरानी में पीछे हटती है और अचानक उस किनारे से नीचे गिर जाती है। गिरते वक्त आर्मन बीच में आ जाता है और जमीन से टकराने से पहले ही उसे थाम लेता है। फिर अचानक उसका शरीर तेज लाल रोशनी में चमकने लगता है और वो ड्रैगन में बदल जाता है ताकि मीरा की जान बचा सके, लेकिन इस कोशिश में वो खुद घायल हो जाता है। इसके बाद आर्मन फिर से इंसान के रूप में लौट आता है। हालांकि उसे खतरा समझकर मीरा एक पत्थर उठाने का सोचती है। वो डर और दया के बीच उलझी होती है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इंसानियत दिखाते हुए वो आर्मन को एक सुरक्षित जगह ले जाती है और खुद भी उसके पास ही थक कर गिर जाती है। आर्मन अपनी नींद में बड़बड़ाते हुए बताता है कि उसके अंदर मौजूद ड्रैगन की आग कितनी खतरनाक है और उससे उसका छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। उसका शरीर दोबारा लाल रंग में चमकने लगता है, मानो वो फिर से ड्रैगन बनने ही वाला हो, लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इधर मीरा समंदर के किनारे पहुंचती है और मदद के लिए जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बस गूंज कर रह जाती है। किनारे पर एक टूटी हुई नाव देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन समुद्र में उठते तूफान से उसकी वो उम्मीद भी टूट जाती है। फिर जल्दी से वो वापस आर्मन के पास लौटती है और टूटे हुए जहाज के खंभे से एक अस्थायी छत बना देती है ताकि वो तूफान से बच सके। फिर जब वो आर्मन के घावों की देखभाल करती है तो उसे उसकी कड़ाहने की आवाजें सुनाई देती है और तब उसे उसकी हालत का सही अंदाजा होता है। वो उसे पत्तों से बनी दवाई लगाती है और अपने ही कपड़े को फाड़कर पट्टी बांध देती है और उसी वक्त आर्मन के शरीर से लाल चमक दोबारा निकलती है। उसे शांत करने के लिए मीरा एक लोरी गाने लगती है और हैरानी की बात ये थी कि आर्मन को वो लोरी सुकून देती है। खैर रात बीतती है और मीरा धीरे धीरे उसके पास ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जब मीरा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कंबल में लिपटा हुआ देखती है और उसके पास एक फल रखा हुआ था जो कि आर्मन ने उसके लिए छोड़ा था। इसके लिए शुक्रगुजार होकर मीरा फल खा लेती है और किनारे की ओर जाती है जहां उसे आर्मन मछली पकड़ते हुए दिखता है। वो सोचती है कि अगर आर्मन सच में उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो फिर उसे घर क्यों नहीं छोड़ देता। मीरा उससे ये सवाल करती है। तब आर्मन उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ उतना सही नहीं है जितना लगता है। आगे वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसे अपने पिता की तरह ड्रैगन बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने पिता की दुखद मौत देखने के बाद उसके भीतर एक भयंकर गुस्सा जाग गया जिसने उसे खुद ड्रैगन में बदल दिया। इस खतरनाक बदलाव के बावजूद उसने वादा किया था कि वो इंसान की तरह जिएगा, इसलिए आर्मन ने खुद को इस द्वीप पर अलग कर लिया ताकि किसी इंसान को नुकसान न पहुँचे। वो आगे बताता है कि जब कभी भी उसमें बदलाव होने लगता तो वो एक सकड़े गुफा में चला जाता और तब तक वही रहता जब तक वह फिर से इंसान नहीं बन जाता। वो मीरा से कहता है कि तब तक सब कुछ कंट्रोल में था जब तक उसने मीरा की शादी में वो रिवाजी गीत नहीं सुना। आर्मन को लगता था कि जब भी मीरा उसे छूती है तो उसके अंदर का ड्रैगन जाग उठता है और इसलिए वो उसे ऐसे ही घर नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा वो बताता है कि यह द्वीप एक जादुई जगह है जहाँ केवल वही लोग पहुँच सकते हैं जिन्हें यहाँ कोई प्यार करता हो। बातचीत के दौरान आर्मन लड़खड़ाकर गिर जाता है और मीरा को मना करता है कि वो उसे छुए नहीं वरना उसके अंदर का ड्रैगन फिर से जाग सकता है। लेकिन मीरा उसे दिलासा देती है और कहती है कि ड्रैगन अब तक बाहर नहीं आया है बल्कि आर्मन की इंसानी पहचान अब और मजबूत हो रही है। वो वादा करती है कि जब तक इगोर उसे लेने नहीं आता वो आर्मन को इंसान की तरह जीना सिखाएगी। मीरा खुद से पहल करती है और आर्मन के उस सुनसान ठिकाने को किनारे से बहकर आए टूटे सामानों की मदद से एक आरामदायक घर में बदलने लगती है। दोनों मिलकर उस वीरान से ठिकाने को सजाते हैं और धीरे धीरे वो जगह एक सुंदर और सुकून भरा आशियाना बन जाती है। दिन बीतते जाते हैं और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक दूसरे की मौजूदगी में उन्हें सुकून मिलने लगता है।
धीरे धीरे उनकी मेहनत एक सुंदर घर में तब्दील हो जाती है। इसी दौरान मीरा आर्मन को एक बांसुरी गिफ्ट करती है जो वही लोरी बजाती है जिससे आर्मन को सुकून मिलता है, और बदले में आर्मन मीरा को चमकते हुए शानदार आतिशबाजी दिखाता है जिसे देख मीरा मंत्र मुग्ध रह जाती है। लेकिन एक रात मीरा एक अजीब आवाज सुनकर अचानक जाग जाती है। फिर जैसे ही वह आर्मन को ढूंढती है तो उस समय वह आर्मन को एक ड्रैगन में बदला हुआ देखती है। फिर साहस दिखाते हुए वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और वह उसका बेतहाशा पीछा करने लगता है। अचानक मीरा जाग जाती है, यह महसूस करते हुए कि यह केवल एक डरावना सपना था। वह देखती है कि आर्मन उसके पास है जो स्पष्ट रूप से चिंतित था। ड्रैगन के प्रति अपनी डर को व्यक्त करते हुए मीरा आर्मन से अपनी बात साझा करती है और वह उसे दिलासा देता है कि उसके अंदर का ड्रैगन कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगले दिन मीरा एक प्राकृतिक तालाब में तैरने जाती है और आर्मन कुछ फूलों को पकड़कर सोचता है कि वह उसे कैसे दिखाए कि वह उसकी परवाह करता है, लेकिन वह नर्वस हो जाता है और सही तरीका नहीं खोज पाता। अचानक उसमें बदलाव होने लगता है और फूल जलने लगते हैं। आर्मन इसे देखता है और जल्दी से एक चट्टान पर शांत होने के लिए चला जाता है। मीरा उसे ढूंढ लेती है और उसने जो पतंग बनाई थी उसे वह आर्मन को दिखाती है। आर्मन पूछता है कि इगोर क्यों नहीं आया, लेकिन मीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नहीं चाहती कि इगोर उसे बचाने आए, क्योंकि वह आर्मन को अधिक पसंद करने लगी थी। आर्मन के प्रति उसके भावनाएं मजबूत हो रही थी, जिससे स्थिति जटिल हो जाती है। फिर उस रात बाद में आर्मन तट पर एक नाव देखता है और सोचता है कि मीरा द्वीप छोड़ना चाहती है। वह उससे बात करता है और उसे एक वेदी पर ले जाता है, जहां वह असली कारण बताता है कि क्यों ड्रैगन लड़कियों को द्वीप पर लाते थे। आर्मन एक परेशान करने वाला सच का खुलासा करता है। ड्रैगन जवान लड़कियों को आग में जलाकर अपनी जीवन शक्ति प्राप्त करते थे और जलने के बाद बचे हुए राख से एक नया ड्रैगन उत्पन्न होता था। उसने भी उसी तरह जन्म लिया था। वह दुख के साथ भविष्यवाणी करता है कि मीरा के साथ भी ऐसा ही होगा। एक जानलेवा प्राणी महसूस करते हुए आर्मन विश्वास करता है कि वह इंसानों के साथ शांति से नहीं रह सकता, जिससे मीरा का डर सही साबित होता है। आर्मन उसे बताता है कि वह ऐसा सोचता है कि मीरा वहां से भागने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रही है और साथ ही भागने के लिए नाव तैयार कर रही है। वह उसे अगले दिन द्वीप पर छोड़ने को कहता है। मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्साया हुआ आर्मन बेरहमी से उसकी बांसुरी फेंक देता है, जिससे मीरा का मन टूट जाता है। फिर सुबह मीरा नाव में सवार होकर द्वीप छोड़ देती है। इस बीच इगोर और उसकी टीम उसे खोजने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा पर निकलते हैं। उनकी कोशिशों के बावजूद वो उसे नहीं ढूंढ पाते। निराश होकर और अपने दादा की बहादुरी की कमी को महसूस करते हुए इगोर हार मानने का विचार करता है। हालांकि उसका हेल्प्समैन उसे परिवार की कड़ी कीमत की याद दिलाता है और उसे अपने परिवार की विरासत का सम्मान करने के लिए कहता है। इस बीच रात के आसमान में अचानक शानदार आतिशबाजी होती है और धुएं के बीच मीरा सामने आती है। वे उसे जल्दी से नाव में लाते हैं और ड्रैगन के बारे में पूछते हैं। आर्मन को बचाने के लिए वह एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है और कहती है कि ड्रैगन चट्टान से गिरकर मारा गया। फिर अगले दृश्य में मीरा को फिर से इगोर से उसकी शादी के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। हालांकि मीरा वह शादी नहीं करना चाहती थी। इस बीच आर्मन गहरे दुख से जूझ रहा था और यह सोच रहा था कि वह मीरा के बिना कैसे जिएगा। अपने दुख के बावजूद वह उन खुशियों को याद करता है जो उन्होंने साथ में बिताई थी। वह मीरा को एक दर्द भरा विदाई कहता है और उसकी दी हुई बांसुरी को मजबूती से पकड़कर चट्टान की ओर बढ़ता है। वह एक भारी दिल के साथ एक गंभीर निर्णय पर विचार करते हुए वह कगार से नीचे कूद जाता है। फिर जैसे ही आर्मन आकाश में होता है, उसके भीतर का ड्रैगन जाग जाता है और वह गुस्से में आ जाता है और वो अपना होश गंवाने लगता है, लेकिन फिर भी वह बांसुरी बजाकर उसे शांत करने में सफल होता है। इस बीच मीरा नाव में बैठी होती है और इगोर उसे पानी पार करने के लिए कहता है, लेकिन आधे रास्ते में वह महसूस करती है कि उसका दिल वास्तव में आर्मन के पास है और वह उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। तो वह साहसपूर्वक खड़ी होकर इगोर से कहती है कि वह उसे पसंद नहीं करती। यह सुनकर इगोर चौंक जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन मीरा जोर देकर कहती है कि उसका प्यार ड्रैगन के लिए है। वह अपने ड्रैगन को पुकारते हुए एक विशेष गीत गाने लगती है, जबकि इगोर उसे रोकने की कोशिश करता है और परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। उसके पिता और उसकी बहन आंसू के साथ यह सब देख रहे होते हैं। फिर जैसे ही वह गाना खत्म करती है तो ड्रैगन वहां आ जाता है और फिर मीरा को वापस अपने द्वीप पर ले जाता है। वह उसे वेदी पर रखता है, लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। वह उसे अपने प्यार के रूप में स्वीकार करती है और उसके शब्दों से आर्मन शांत हो जाता है। इसके बाद वह मीरा की गोद में लेट जाता है और
मीरा उसे सुकून देती है। फिर सालों बाद आर्मन और मीरा को द्वीप पर खुशहाल जीवन जीते हुए देखा जाता है। अब उनकी एक छोटी सी बेटी भी हो चुकी थी। फिर अपनी बेटी को सुलाने के बाद मीरा अपने ड्रैगन पति पर सवार होती है और वे एक साथ आकाश में उड़ान भरने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।